है रुझानों को लेकर? बिल्कुल, अपडेट ये है, मोकामा से अनंत सिंह 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लगातार अनंत सिंह बढ़त बनाए हुए हैं, 2000 वोटों से करीब वो आगे चल रहे हैं। और तीसरे राउंड में बेतिया की अगर बात करें तो बेतिया से रेणु देवी पीछे हो गई, ये अपडेट है। और पटना के विक्रम से अनिल कुमार आगे हैं। तो मोकामा सीट लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार आगे चल रहे हैं अनंत सिंह। रेणु देवी तीसरे राउंड में बेतिया से पीछे हो गई हैं। पटना के विक्रम से अनिल कुमार आगे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल कुमार को करीब 10 ये जो वोट मिले हैं 10,000 वोट मिले। ये शुरुआती दौर है, धीरे धीरे जैसे ही ईवीएम तमाम खुलेंगे आंकड़ा बढ़ेगा घटेगा। चेरिया बरियारपुर की अगर बात कर ले तो जेडीयू के अभिषेक आनंद सिर्फ और सिर्फ 69 मतों से आगे हैं। और सिवान के दरौंदा से बीजेपी के कर्णजीत उर्फ व्यास सिंह 312 वोटों से आगे हैं। तो ये फिलहाल अपडेट है राजेश, लगातार जैसे अपडेट आ रहा है सबसे पहले सबसे सटीक हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, लगातार हम आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे। तो जो अपडेट है और उस हिसाब से हम लगातार बता रहे हैं। प्रवीण जी हमारे साथ लगातार बने हुए थे। प्रवीण जी, हम यही बात कर रहे थे, जैसा कि अपराध को यहाँ पर रोल मॉडल के तौर पर देखा जाता है, खासकर जातियों की बात करें, लेकिन ये यहाँ पर केसी सिन्हा जैसे उम्मीदवार है वो पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो रोल मॉडल नहीं है समाज के, तो इसलिए उनको लोग वोट नहीं देंगे। हालांकि वो सीट निकल सकती थी अगर जन स्वराज ने पूरी ताकत वहां लगाई होती, क्योंकि वो कायस्थ बहुत सीट है, वहां कायस्थ मतदाताओं की संख्या बहुत है। तो कायस्थ कैंडिडेट का जो सिटिंग थे बीजेपी के अरुण सिन्हा, उनका टिकट काट करके एक वैश्य समाज के कार्यकर्ता को टिकट दिया भाजपा ने। तो इसको लेकर के बहुत नाराजगी थी और उस नाराजगी को अपनी ओर खींच रहे थे केसी सिन्हा। मगर जन स्वराज को जितनी ताकत लगानी चाहिए थी वो ताकत नहीं लगी। ये जो है प्रशांत किशोर एक बार भी उस क्षेत्र में नहीं गए, ना कोई सभा की, ना कोई नुक्कड़ मीटिंग किया, ना कोई संपर्क किया। ठीक, तो इस वजह से उन्होंने वो छोड़ दी सीट। वो ठीक है प्रवीण जी, लगातार देखिए जो भी अपडेट मिल रहा है वो लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल काउंटिंग को लेकर लगातार डाटा इतनी तेजी से बदल रहा है। और लगातार आपको बता दें कि सिवान के जीरादेई से जेडीयू के भीष्म कुशवाहा 380 वोटों से आगे हैं। गरखा से पूर्व मंत्री आरजेडी के सुरेंद्र राम आगे चल रहे हैं। एलजेपीआर के उम्मीदवार यहां पर पीछे हैं। विक्रम में 4 राउंड की गिनती पूरी हो गई है। कांग्रेस के अनिल कुमार 1000 वोटों से यहां पर आगे चल रहे हैं। कुमरार की अगर बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी संजय कुमार तकरीबन 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सीतामढ़ी में आरजेडी के सुनील कुमार कुशवाहा 1540 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के सुनील कुमार पिंटू यहां से पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल। और राजेश देखिए, यहां पर वैशाली में भी अपडेट है। महुआ से लोजपा के संजय सिंह 1409 वोटों से आगे हो गए हैं। मुकेश रोशन जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि तेज प्रताप को मैच 681 वोट मिले हैं। ये बड़ा सरप्राइजिंग है। तपन जी देखिए, ये तेज प्रताप को जो वोटों की अभी 2 राउंड अभी हुआ है, वहाँ अभी आगे देखना होगा। हालांकि उनकी सभाओं में भीड़ काफ़ी उमड़ी थी, लेकिन अंतिम दौर में देखा कि उनके छोटे भाई तेजस्वी वहाँ पहुँच गए, उनकी भी सभा में भीड़ हुई। तो जनता पता नहीं मज़ा ले रही थी या क्या कर रही थी कि दोनों भाइयों की सभाएं अटेंड कर रही थी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वैशाली की 2-3 सीटों पर ये आरजेडी की पकड़ जबरदस्त है। अच्छा, मैं दानापुर सीट का जो जिक्र आप लोग कर रहे थे, दानापुर सीट पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लखीसराय विधानसभा में पहले राउंड के बाद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा 79 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अमरेश कुमार को 2852 और विजय सिन्हा को 2773 वोट। हाई प्रोफाइल सीट, बिहार के उप मुख्यमंत्री, और पिछला 5 साल जो कार्यकाल रहा है उसमें वो उप मुख्यमंत्री भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, विधानसभा स्पीकर भी रहे। ये बहुत दिलचस्प बात है। बिल्कुल पीछे हैं। तपन जी, आप बता रहे थे अभी हम दानापुर का जिक्र कर रहे थे। दानापुर पे पटना शहर के पश्चिम दिशा में है और वहाँ यादव बहुल है और कुछ मुस्लिम भी रहते हैं। तो देखिए, उनके विरोध में उनके खिलाफ जो आरजेडी के खिलाफ जो खड़े हुए, रामकृपाल यादव दमदार नेता थे, यादव कम्युनिटी के थे। लेकिन मुझे लगता है कि यादव कम्युनिटी अभी भी लालू यादव और आरजेडी पर ज़्यादा विश्वास करता है। यही कारण है कि वहाँ दानापुर की सीट का जो परिणाम आ रहा है। लेकिन ओवरऑल पूरे बिहार में देखा जाए तो एनडीए के प्रति ज़्यादा विश्वास दिख रहा है। ठीक है, चलिए, मेरा मानना है कि संजय त्रिपाठी जी हमारे साथ, महिलाओं का समर्थन एनडीए के साथ दिख रहा है। ठीक है, संजय त्रिपाठी जी का रुख करते हैं। संजय त्रिपाठी जी, लखीसराय सीट जहां पर
डिप्टी सीएम चुनावी मैदान में थे और काफी चर्चा में उस दिन भी रही जिस दिन मतदान हो रहा था, काफी हंगामा हुआ था। चलिए संजय जी आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन फिलहाल रुक कर लेते एक बड़ी खबर के लिए। राहुल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस वक्त न्यूज रूम से। राहुल, क्या अपडेट है आपके पास? अपडेट है